हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। और आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 19 और इसमें हम सीखेंगे एंकर टैग। मतलब एंकर टैग क्या होता है और एंकर टैग को किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें एंकर टैग। तो हम एंकर टैग को कैसे शो करते हैं, मतलब उसका टैग क्या है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने लिया, मैं आपको बता देता हूँ हर बार कि हम ओपन के लिए और एंड के लिए इस तरह से लेते हैं। तो ए से होता है एंकर टैग। ये हमने ओपन किया तो यहाँ हम ए से ही क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे। अब बात आती है कि एंकर टैग क्या है। ये तो समझ में आ गया कि एंकर टैग ये है, ठीक है, ए से डिनोट होता है, इस तरह से डिनोट होता है। लेकिन अब एंकर टैग क्या है, व्हाट इज एंकर टैग। भैया एंकर टैग जो है दोस्तों, वो क्या काम आता है, किन्हीं भी दो वेबसाइट को लिंक करने के लिए, किन्हीं भी दो वेब पेज को लिंक करने के लिए, किसी भी वेब पेज से किसी इमेज, किसी पीडीएफ, किसी डॉक्यूमेंट, किसी रार फाइल, इन सब को, इस तरह की जितनी भी फाइलें होती हैं उनको किसी वेब पेज से लिंक करने के काम क्या आता है, एंकर टैग आता है। आपको ध्यान होगा, आपने यदि बेसिक पढ़ा होगा तो एक हाइपर लिंक आता था। उसमें हम वर्ड से दूसरे वर्ड की किसी फाइल को या इमेज को या पीडीएफ को हम हाइपर लिंक के थ्रू क्या करते थे, ऐड करते थे। मैं आपको दिखा भी देता हूं। इंसर्ट के अंदर आपने देखा होगा, यहां था हाइपर लिंक। क्या है ये, ऐड ए हाइपर लिंक। इससे हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स को, हेडिंग को, ठीक है, या बुकमार्क्स को क्या करते थे, हाइपर लिंक कर लेते थे। तो यहाँ जो ये काम करता था उसी तरह का काम क्या करता है, यहाँ नोटपैड में कौन करता है, एंकर टैग करता है। ठीक है, ये थोड़ा वाइडली होता है लेकिन काम वैसा ही है, मतलब चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक करना। क्लियर है। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले एक इमेज को हाइपरलिंक करना। तो सबसे पहले इस तरह से ए है, हमने ओपन टैग के अंदर ही क्या लगाना है, href इज इक्वल टू सेमीकोलन, ठीक है, डबल सेमीकोलन। अब हमें उस इमेज का नाम देना है। क्लियर है, मतलब इस href से क्या समझेंगे, हाइपर लिंक रेफरेंस। ठीक है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये इसको याद करने का एक जरिया है। एस से हाइपरलिंक, आर से REF से रेफरेंस। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके साथ एक इमेज अटैच करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इमेज है क्लास 11। ठीक है, मैं इसको एक बार बाहर डाल लेता हूं क्योंकि इसके कई तरीके हैं, मैं हर तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है, मैंने इस इमेज को यहाँ डाल लिया। क्या नाम है इसका, क्लास 11। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, क्लास 11। ठीक है, कौन सी फॉर्मेट में है, JPG फॉर्मेट में है। अब ये तो हो गया वो लिंक। अब जो हमें वेबसाइट पे दिखेगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये क्लास नंबर 18 थी, अब ये 19 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसकी जगह हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दें, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ हम लिख देंगे ओपन इमेज। ठीक है, ओपन इमेज। ठीक है, या फिर आप यहाँ डालना चाहो, क्लास 11 का नाम भी डालना चाहो, ओपन क्लास इमेज। ठीक है, ऐसा भी डाल सकते हो। अब इसको हम करते हैं सेव और जाके देखते हैं कहाँ पे, आपके वेब ब्राउज़र में। F5 से मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारे पास एक लिंक आ गया है, आपको दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास ये लिंक हो गया है, ओपन क्लास इमेज। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए वो इमेज इसी के अंदर ओपन हो गई है। ठीक है, ये क्लास नंबर 11 जो इमेज है इसके अंदर ओपन हो गई है। ठीक है, अब मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको अटैच करने की कुछ कंडीशन है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ मेरी जो डॉक्यूमेंट है क्लास 19 वो सेव है और यहीं पर क्या है, क्लास 11 भी है इसी फोल्डर के अंदर। तो हमें सिर्फ क्या करना है, उसका डायरेक्ट नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने क्लास 11 JPG मैंने केवल ये डाल दिया। तो
ये क्या हो गया, हमारा ब्राउज़र के अंदर ये शो भी हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये ब्राउज़र के अंदर हमारी इमेज शो हो गई। लेकिन यदि, एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात, एक नई कंडीशन अप्लाई करते हैं हम। यहाँ ये है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब इसी के अंदर मैंने एक फोल्डर और बना रखा है। देखो ध्यान दो, मैं यहाँ था तो वो ओपन हो गई किसे, केवल नाम लिखने से। यहाँ केवल हमने नाम लिखा, उसका HERF के अंदर नाम लिखा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ है इमेज, इसके अंदर इस फोल्डर HTML क्लासेस के अंदर, ये आपको फोल्डर दिख रहा होगा, HTML क्लासेस है। ठीक है, ये वाला फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर हमारी ये सब सेव है। इसके अंदर एक इमेजेस नाम से भी फोल्डर है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूं। अब यहां पर क्लास 11 है। ठीक है, यहां क्या है, क्लास 11 है। इस फोटो को हमें अब क्या करना है, इस इमेज को हमें हाइपरलिंक करना है। तो देखा जाए तो इसका नाम भी वही है। मैं इसको सेव कर देता हूं और एक बार जाकर इसके अंदर भी रिफ्रेश कर देता हूं और यहां से मैं क्या करता हूं, चेक करता हूं। तो देखो अब क्या दिखा रहा है, योर फाइल वाज नॉट फाउंड, मतलब यहां एक एरर आ गया है। क्लियर है कि आपकी फाइल है वो फाउंड नहीं हो रही है। तो अब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारी फाइल कहीं और है, यहाँ जहाँ हमारी फाइल HTML फाइल सेव है, वहाँ वो इमेज या वो डॉक्यूमेंट नहीं हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट है उसका पाथ, ये जो होता है ना ऊपर दिस PC ये करके क्लास 10, ठीक है, HTML बिगनर क्लासेस, HTML क्लासेस, इमेज, ये जो है ये पाथ, इसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ शो करना पड़ेगा, वहाँ इस पाथ को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखेंगे तब जाके ये क्लास 11th जो है हमारी, ये इमेज हमें शो होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कौन सा फोल्डर, इमेजेस, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी एड्रेस एज ए टेक्स्ट और कॉपी एड्रेस, कोई भी करना हो आप इनमें से कर सकते हैं। मैंने इसको किया। ठीक है, या आप कोई छोटा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं इस पे यहाँ इसको क्लिक करता हूँ। चलो इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा और मैं यहाँ उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या आया, ये उसका पाथ है। कौन सा, ई के अंदर, ई ड्राइव के अंदर क्लास 10th, फिर उसके अंदर HTML बिगनर क्लासेस, उसके अंदर HTML क्लासेस, उसके अंदर इमेज फोल्डर के अंदर आपकी क्या है, वो इमेज है। कौन सी इमेज, क्लास 11.jpg। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ से अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको जैसे ही रिफ्रेश किया और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो इमेज फिर से आ गई। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, मैं एक बार बैक जाता हूँ। और तो अब क्या है, ध्यान रखने की बात यही है कि जहाँ वो इमेज है उसका पूरा पाथ हमें या सोर्स हमें बताना होगा कि वो इमेज आपकी कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इमेजेस को इसके अंदर हाइपरलिंक करते हैं, मतलब एंकर टैग की हेल्प से हमें इसे लिंक कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ अब क्या हो, अब मैं कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF और इस तरह के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको भी क्या करने वाला हूँ, लिंक करने वाला हूँ। ठीक है, ये हमने ओपन किया और यहाँ से हमने क्लोज कर लिया एंकर टैग। यहाँ से फिर गए हम href इज इक्वल टू और ये लगा लिया। अब हमें क्या करना है, कोई हम PDF देखते हैं। मेरे यहाँ एक PDF पड़ी है ये। ठीक है, मैं इन PDF को क्या करता हूँ, उसके अंदर ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं JEMH 101 ये वाली PDF क्या करूँगा, उसके अंदर हाइपरलिंक करूँगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ गया और मैंने राइट क्लिक किया और इसका एड्रेस कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ इसका एड्रेस पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ईजी वे है। फिर मैं यहाँ, उसका नाम क्या था, JEMH कुछ ऐसा ही नाम था, मैं एक बार दोबारा देख लूँ, JEMH 101। तो हम क्या करेंगे, 101 डॉट, आप एक्सटेंशन लगाना मत भूलना। ठीक है, .pdf, ये कौन सी फाइल थी ऊपर वाली, ये JPEG फॉर्मेट में थी। ठीक है, ये PDF फॉर्मेट में है। ठीक है, आप एक्सटेंशन लगाना ना भूलें। यहां मैं लिख देता हूं क्लास 10th
MATH मैथ्स। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और क्या करता हूँ, जब अपने फिर से ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको F5 से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं पहले एक बार टैग लगा देता हूँ BR, ताकि ये क्या ना हो, हमें परेशानी में ना डाले, ये दोनों अलग अलग लाइन में आए। मैं यहाँ BR टैग लगा देता हूँ, एक BR और लगा देता हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, मैंने 2 BR टैग लगाए, सेव किया और इसको वापस जाके ओपन कर लिया और इसको F5 से रिफ्रेश कर लिया, तो ये नीचे की साइड आ गया। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है जो मैं आपको बताना चाहता था, जैसे ही ये लिंक बना हमारा वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर, तो ये कि जो डिफ़ॉल्ट इसका कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जब हम इस दूसरे पे विजिट कर चुके हैं ऊपर वाले पर, तो इसका कलर हल्का पर्पल टाइप कलर हो गया है, मतलब कलर चेंज हो गया है। ठीक है, मेन क्या है कि विजिट करने से पहले ब्लू कलर था और विजिट करने के बाद एक अलग कलर हो गया है, मतलब ये डिनोट करता है कि ये जो है विजिट हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और हमारे पास ओपन होती है क्या, एक PDF फाइल ओपन हो जाती है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी PDF फाइल को भी क्या कर सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते हैं। क्लियर है, लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, और समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। यदि समझ में नहीं आया या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।